हे गाइस, जैसा कि हम 8th क्लास आरबीएससी के मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो फर्स्ट मॉडल पेपर को मैंने 3 पार्ट में कंप्लीट करवाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो पहले उसको वॉच कीजिए। और आज हम मॉडल पेपर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, स्टार्टिंग में आपको 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए रहेंगे। तो उसमें से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर इज डेस यूनिवर्सिटी इन आवर टाउन। अब देखिए इसमें यूनिवर्सिटी, ये इसको आपको हिंदी के साउंड पे फोकस करना है। यूनिवर्सिटी इस तरह से लिखते हैं, जैसे यज्ञ, जो कि एक कॉन्सोनेंट होता है। और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से पहले हम कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं? आर्टिकल ए। तो यूनिवर्सिटी से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। यू फॉर अम्ब्रेला देख के आप एन मत कर देना, रॉन्ग होगा। यस यज्ञ देख के ए फील करना है, यानी कि अ यूनिवर्सिटी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द मोंगूज वॉज मोर पावरफुल डैश द कोबरा। यहाँ पे पता चल रहा है मोंगूज और कोबरा के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। और जब मोर लगा के कंपैरिजन होता है तो ये कंपैरेटिव डिग्री होती है, और उस वक्त मोर के साथ देन आएगा। तो द मोंगूज वॉज मोर पावरफुल देन द कोबरा। देन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, नॉलेज डैश बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। अब नॉलेज, इसमें आपको मॉडल फिल करना है। तो नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। नॉलेज वर्ड के साथ यहाँ पे आपको शुड का यूज करोगे तो एक प्रॉपर सेंस निकलेगा इस सेंटेंस का। अब देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का संबंध, मतलब कंप्यूटर से किसका संबंध नहीं है। इनपुट का भी होता है, आउटपुट का भी होता है, मेमोरी का भी होता है, लेकिन कंप्यूटर के साथ इंजन का कोई संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स हैज अ डिफरेंट साउंड। इसको आपको प्रोनाउंसिएशन करके देखना पड़ेगा। स्नेक ए की आवाज़ आई ऐसे, टेबल टे ए की आवाज़ आई, मे ए की आवाज़ आई, मेक में हार्ड आ की आवाज़ आई। इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट साउंड कर रहा है इन तीनों से। द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाथ। पाथ का मीनिंग क्या होगा? पाथ का मतलब होता है रास्ता, WAY वे का मतलब भी क्या होता है? रास्ता। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, स्टीफन हॉकिंग इज़ द वर्थी डैश टू इसैक न्यूटन। तो वर्थी सक्सेसर, स्टीफन हॉकिंग क्या था? वर्थी सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी था ये न्यूटन का, इसैक न्यूटन का। ओके, बस क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। इसमें रोवर्स, नाइट, ब्लैंकेट, इनसाइड 4 वर्ड्स दे रखे हैं, और इसको आपको फिल करना है इस पैसेज को। द डैश केम टू नो। तो इसमें द डैश केम टू नो व्हाट चाणक्य वॉज डूइंग। तो ये केम टू नो यानी कि पता चला चाणक्य जी क्या कर रहे थे। ये बात किसको पता चला? रोवर्स, लुटेरों को पता चला। दे डिसाइडेड टू टेक अवे एज मैनी डेज फ्रॉम हिज हाउस एज दे कुड। उन्होंने डिसाइड किया कि वो टेक अवे यानी ले जाएंगे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस घर से। तो क्या ले जाएंगे? ब्लैंकेट्स यानी कंबल। क्या चुरा के ले जाएंगे? ब्लैंकेट्स। तो टेक अवे एज मैनी एज ब्लैंकेट्स। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज अ मून लाइट। मून लाइट चांदनी रात भरा क्या था? चांदनी भरा रात था, नाइट। मून लाइट नाइट था, मून लाइट। तो मून लाइट नाइट आएगा। नेक्स्ट देखिए, इन द मून लाइट एवरीथिंग डैश कुड बी सीन क्लियरली।
तो मून लाइट की वजह से इनसाइड के हर एक चीज़ क्लियरली दिख रहा था। इनसाइड यानी अंदर के, तो मून लाइट एवरीथिंग इनसाइड कुड बी सीन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म लिखना है, जैसे काव, काव मीन्स क्या होता है, एक गाय, तो इसका हो जाएगा काउज, एस लगते ही इसका बहुवचन बन जाएगा। ऐसे एनिमी, एनिमी मीन्स शत्रु, तो इसका बहुवचन वाई हटा के आई ई एस लगा देंगे तो एनिमी का एनिमीज प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। अब आपको मिसिंग लेटर लिखना है, पी डैश आर डैश एन टी एस, तो आपको ये दिख ही रहा है गाइस, ये पेरेंट्स की स्पेलिंग है, पी ए आर ई एन टी एस। इसको लर्न भी करना है, पी ए आर ई एन टी एस, पी ए आर ई एन टी एस, पेरेंट्स, पेरेंट्स। सेकेंड वर्ड है आपका एजुकेशन की स्पेलिंग, ई डी यू सी ए टी आई ओ एन, एजुकेशन, ई डी यू एजू सी ए टी आई ओ एन केशन, ये भी आपको लर्न कर लेना है। आगे देखिए गाइस, आपको 14 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, डैश वी कैन कीप आवर सेल्फ सेफ, ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें। तो ताकि के लिए सो दैट का यूज होता है, किसका यूज होता है, सो दैट, तो आप किसका यूज करेंगे, सो दैट का यूज करेंगे यहाँ पे, सो दैट वी कैन कीप आवर सेल्फ सेफ। अरेंज द वर्ड्स इन द प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में जमाना है, जैसे ट्रैवलिंग, बस, बाय, आई लाइक, तो इसका क्या बनेगा, आई लाइक ट्रैवलिंग बाय बस, आई लाइक ट्रैवलिंग बाय बस, आई लाइक ट्रैवलिंग बाय बस, आई लाइक ट्रैवलिंग बाय बस। सेकेंड है बुक माई आई लॉस्ट हैव, तो इसका बनेगा आई हैव लॉस्ट माई बुक, आई हैव लॉस्ट माई बुक। 16 नंबर देखिए, इसमें दे रखा है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। डू नॉट ओवरटेक एनी व्हीकल, ओवरटेक मत कीजिए किसी भी व्हीकल यानी वाहन को, फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड, कहाँ से इसको ओवरटेक मत कीजिए, लेफ्ट साइड से। इसका सेकेंड है, वी शुड नॉट स्टैंड इन द डैश ऑफ द रोड, तो रोड के मिडल में हमें खड़ा नहीं होना चाहिए, मिडल में स्टैंड नहीं करना चाहिए। अब देखिए गाइस, ये 16 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, उसके बाद आपको पैसेज दे रखा है, इसमें बोला गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड, ये आपके चैप्टर का पैसेज, चैप्टर में से मतलब ये वाला पैसेज है। एक जर्मन ने हिलाते हुए बोतल को अपने सिर के ऊपर से दिखाया, मतलब वो जर्मन सोल्जर्स थे ना और अमेरिकन सोल्जर्स, उसी वाले चैप्टर में से हैं। तो वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग, उन जर्मनों में से एक जर्मन ने हिलाया अ बोतल, एक बोतल को, अबव हिज हेड, अपने सिर के ऊपर से। इट इज़ क्रिसमस डे, ये क्रिसमस का दिन है टॉमी, यहाँ पे टॉमी अमेरिकन्स के लिए कहा गया है। बी हैव स्नैप्स, बी हैव सॉसेस, और उन्होंने जर्मन के जो सोल्जर्स थे उन्होंने कहा कि उनके पास स्नैप्स है, सॉसेस है, वी मीट यू, और वो अमेरिकन सोल्जर के साथ मिलना चाहते हैं। यस, बाय दिस टाइम देयर वर डोजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स एज अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। ये कहते कहते ही डोजन्स ऑफ देम, यानी डोजनों में उनकी जो संख्या है, डोजन यानी 12 का दर्जन होता है ना, उस तरह से वो वॉकिंग करते हुए आ गए, पार करते हुए नो मैन लैंड को, यानी कि बॉर्डर होता है ना, जो ना तो उनके हिस्से में ना ही अमेरिकन के हिस्से में, तो उस हिस्से, उस जगह को नो मैन्स लैंड कहा जाता है। उसे पार करते हुए आ गए, एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके पास राइफल भी नहीं थे, मतलब उनके बीच में राइफल भी नहीं लेके आ रहे थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, और सबसे पहले कौन चल के आए उनमें से, लिटिल प्राइवेट मॉरिस। कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, चलो बॉयज़, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं हम।
एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और तब वहाँ पर कोई नहीं था जो उन्हें स्टॉप करे। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, ये जिम कह रहा है मैं आगे देखिए गाइस, आगे क्या हुआ है। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, जिम। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था वहाँ पर और तब। आई सपोज, मैंने सोचा भी माना भी, बट द ट्रूथ इज़ दैट, सच्चाई यह है कि इट नेवर इवन ऑक्योर टू मी, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कभी आई शुड कि मैं ऐसा करूँ। ऑल एलोंग देयर लाइन एंड आर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, किनारे किनारे सभी लाइनों में वो और हमारे लोग, आई कुड सी मैन, मैं देख सकता था आदमियों को, वॉकिंग स्लोली जाते हुए धीरे धीरे टूवर्ड्स वन अनदर, एक के बाद एक। ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स, ग्रे कोट्स उन लोगों को कहा गया जैपनीज़ को, और खाकी कोट्स इनको, मीटिंग इन द मिडल, वो बीच में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था, ये जिम कह रहा है। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर, युद्ध के बीच में। वी वर मेकिंग पीस, हम शांति स्थापित कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, हु वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड, किसने वो बोतल उठाया था उसके सिर के ऊपर। तो इसमें दे रखा है पहले लाइन में, वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड। ओके, इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपको दे रखा है। इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पैसेज व्हाट डे इट इज, तो इसी में से आधा आंसर आपको बनाना है, विद रेफरेंस टू द पैसेज। फिर उसके बाद यहाँ से इट इज क्रिसमस डे। ओके, विद रेफरेंस टू द पैसेज इट इज क्रिसमस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट टू रेस्पॉन्ड इन द इंग्लिश सोल्जर, कौन था पहला जिन्होंने रेस्पॉन्ड किया इंग्लिश सोल्जर्स के प्रति। तो देखिए इसमें वो पहला कौन था, तो आधा तो क्वेश्चन में से बनाएंगे। पहले इधर से आंसर देखिए आप, इसमें दे रखा है आपको लिटिल प्राइवेट मोरिस वॉज द फर्स्ट। फिर क्वेश्चन में से लिखेंगे टू रेस्पॉन्ड इन इंग्लिश सोल्जर्स, और क्वेश्चन मार्क हटा के यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन 18 का फर्स्ट, एज पर द पैसेज व्हाट डिड जर्मन सोल्जर हैव टू सेलिब्रेट क्रिसमस डे, यानी क्रिसमस डे सेलिब्रेट करने के लिए जर्मन सोल्जर्स के पास क्या थे। तो इसका आंसर है, जर्मन सोल्जर्स हैव स्नैप्स एंड सॉसेज। फिर आएगा टू सेलिब्रेट क्रिसमस डे, फुल स्टॉप। जर्मन सोल्जर्स हैव स्नैप्स एंड सॉसेज टू सेलिब्रेट क्रिसमस डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर सोल्जर्स मेकिंग इन द मिडल ऑफ द वॉर, वॉर के बीच में सोल्जर लोग क्या बना रहे थे। तो सोल्जर्स वर मेकिंग पीस, शांति स्थापित कर रहे थे। इन द मिडल ऑफ द वॉर, युद्ध के बीच में वो लोग शांति स्थापित कर रहे थे। अब देखिए इसमें ऑपोजिट वर्ड बताने हैं आपको, ऑपोजिट वर्ड बताने हैं। वॉर, वॉर का मतलब क्या होता है, युद्ध, ये लर्न भी कर लेना है। तो इसका ऑपोजिट विलोम शब्द होगा पीस, PEACE, पीस मीन्स शांति, है ना। तो वॉर का ऑपोजिट पीस, वॉर मीन्स युद्ध, पीस मीन्स शांति। नाइट मीन्स रात, इसका ऑपोजिट क्या होगा, दिन। दिन को क्या कहते हैं, डे, DAY, डे, डे मीन्स दिन। इसको आपको लर्न कर लेना है। वॉर का पीस, वॉर का ऑपोजिट पीस, नाइट का ऑपोजिट डे, नाइट का ऑपोजिट डे। तो गाइस आज हम यहीं तक मॉडल पेपर 2 सॉल्व करेंगे और आगे का नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।